सो हेलो गाइस, हाउ द हेक वी आर डूइंग। तो सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है कि पॉर्न आपकी लाइफ की क्यों ले लेता है, मतलब हाउ पॉर्न डिस्ट्रॉयज योर लाइफ, है ना। तो अभी नॉर्मली हम बचपन से यही देखते आए हैं कि सोसाइटी हमें बोलते है ये कि यार ये जो भी चीज़ें होती है, मतलब उन चीज़ों का ज़्यादातर नाम लेने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी उन चीज़ों से मतलब उनके अर्जेस ट्रिगर हो, है ना। तो ये जो भी है चीज़ें कथक वगैरह की, तो ये चीज़ें तुम मत देखा करो, ये चीज़ें ख़राब है। लेकिन सोसाइटी ने हमें ये बताया ही नहीं है ना रीज़न उस टाइम पे कि ये क्यों ख़राब है हमारे लिए, क्योंकि हमारे माइंड को तो बचपन से रीज़न सुनने की आदत है ना। रीज़न है तो वो चीज़ सही है, रीज़न नहीं है तो घंटा बेंचोत। तो फिर हम देखने लग गए तो भी, है ना। हमने बोला भाई इनके पास में रीज़न नहीं है, ये चूतिया बना रहे, हमारा काट रहे ये, तो ये हमें मतलब मज़ा नहीं लेने देना चाहते, हैं ना। तो हमने देखना शुरू कर दिया। फिर देखना शुरू कर दिया। फिर हमें पता लगता है यार ये तो मतलब जो नॉर्मल सेक्स लाइफ रहती है वो उसी तरीके से ही है, मतलब जो सेक्स होता है सेक्स तो सभी करते हैं ना। तो फिर ये जो बाकी चीज़ें हैं हम जो वीडियोस में देख रहे हैं ये क्यों गलत है, ये भी तो वही चीज़ है। तो देखो भाई हमें कभी ना कभी तो करना ही है लाइफ में। फिर यार गलत नहीं कर रहे हम, है ना। नहीं नहीं, हम गलत नहीं कर रहे भाई, हम देख सकते हैं, हम मज़े ले सकते हैं। फिर ऐसा हो जाता है ना। फिर बाद में तुम्हें पता लगता है यार प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो उसके पहले तो मैं बता देता हूँ कि जिसको जिसको लगता है कि यार हम जो भी देखते हैं ये वीडियोस वगैरह के अंदर और जो सेक्स होता है वो सेम ही है ना। मतलब अभी भी जो पॉर्न देख रहे हो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो असली में तो ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। जो वीडियोस में दिखाया जाता है, मतलब जो ये पीएमओ वगैरह के अंदर दिखाया जाता है जितने भी ये वीडियोस के अंदर, वो सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। पर वो रियल लाइफ के अंदर अगर अप्लाई करने जाओगे तो लोगों के बहुत सारी, मतलब ये जो एक्ट्रेसेस है वगैरह जो ये परफॉर्म करती है उनको, या एक्टर है, इनको बहुत सारी बीमारियाँ हो चुकी हैं इनकी वजह से। पर ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मनी मिल रहा है वहाँ पे, है ना। तो जो भी मतलब चिल्लाते हैं या जो भी तुम बोल लो, मतलब वो एकदम फास्ट करते हैं वगैरह, तो नॉर्मल लाइफ में ये मतलब आप करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएंगी तुम लोगों को। तो अब बात आते हैं करते हैं हम कि क्या होता क्या है। फिर होता है कि मतलब बहुत से लोगों का देखा है मैंने कि भाई आज गर्लफ्रेंड बनाई और कल मतलब कुछ करने गए और परसों ही टूट गया उनका। तो बात ये होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सबसे पहली तो, कि हम आज तक पॉर्न कैसे देखते हैं, एकदम जल्दी जल्दी में देखते हैं, है ना। कि भाई बस देख लूँ फटाफट, क्योंकि हमारे हम सोचते हैं कि भाई ये सही चीज़ है, लेकिन सोसाइटी नहीं देखने देना चाहती है हमें। और दूसरी बात तो हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमें देख ले, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पे तो अंदर गिल्ट फील होता है इस चीज़ का, है ना। फिर बात आती है कि तुम भाई फटाफट कर लेते हो, तो इसी फटाफट के चक्कर में तुम्हारे अंदर मतलब जो पेशेंस नाम की चीज़ है वो तो चली ही गई है भाई ज़िंदगी से। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम पेशेंस नहीं रख सकते ना तो कहीं भी नहीं रख सकते। तो बात आती है कि फर्स्ट डेट के अंदर ही लड़की को पूछ ले रहे हैं किस विस के लिए और रूम वूम के लिए, कि रूम पे चलूँगी क्या वगैरह, है ना। तो फिर लड़की को समझ जाता है कि भाई इसको लव वगैरह का कुछ चक्कर है नहीं बहनचोद, यहाँ पे सिर्फ कब तक नाटक करना है हमें। तो फिर उसको समझ जाता है सब कुछ, है ना। और चाय ख़त्म होने के पहले, कॉफ़ी ख़त्म होने के लिए पहले ही, और वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ कैपेचिनो, है ना। वो ख़त्म होने के पहले ही तुम्हारी डेट ख़त्म हो जाती है, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है तुम्हारी, है ना। फिर यहाँ पे तो लफड़ा हो गया बेंचोद। फिर आता है जब तुम अगर कभी सेक्स लाइफ के अंदर भी घुसोगे तब भी वहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है
तुम्हारा 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जा रहा है कार्यक्रम। मतलब तुम सेक्स करने जा रहे हो, 2 मिनट 3 मिनट में ही तुम्हारा है ना पिक्चर ख़त्म, गेम ओवर। लड़की को लग रहा है क्या ही है, मतलब अभी सेटिस्फेक्शन तो सबको ही पूरी करनी है ना, लड़की हो या लड़का हो। हमारा तो कंप्लीट हो जा रहा है, अपन लड़की का हो रहा नहीं है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम शादी के बाद में आती है, तो फिर लौड़े लग जाते हैं। तो बात ये होती है हमारा जो स्टेमिना होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये भी इसका भी कारण यही है कि हम मतलब कि भाई हम मतलब जो अभी पॉर्न वगैरह भी देखते हैं, तो एक यूट्यूबर है मैंने देखा था, उसने भी ये बात की थी। तो बात ये होती है कि हम पॉर्न देखते हैं, कैसे फटाफट ही देखते हैं ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें मतलब हमारा जो स्टेमिना समझ लो आपका 6 7 मिनट 8 मिनट तक चलता होगा, तो वो हम क्या करते हैं, एक हम सीन ठहरा लेते हैं कि मुझे ये सीन पे ही करना है भाई, इजैकुलेशन, क्योंकि इधर ही मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रही है। तो हम क्या करते हैं, उस सीन का आने का वेट करते और फिर फटाफट निपटा देते उधर का, है ना। तो बात ऐसी होती है, हम मतलब हमारे टाइमिंग का वेट नहीं कर रहे हैं, हम जो वीडियो की टाइमिंग है उसके हिसाब से करते रहे हैं। तो उसके वजह से ये हो जा रहा है कि हमारा स्टेमिना कम हो जाता है और फिर लौड़े लग रहे हैं, तो है ना, यही है। फिर यही प्रॉब्लम आती है शादी वगैरह के बाद में। तो शादी के बाद में ये प्रॉब्लम्स आती है ज़्यादातर कि हम वीडियो वगैरह में देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फाइंग लगता है। तो हमें लगता है यार मुझे वाइफ ऐसी नहीं चाहिए कि भाई जो मतलब अच्छी हो, मन से अच्छी हो वगैरह, उससे हमें घंटा कुछ लेना देना नहीं कि भाई इसके संस्कार क्या है वगैरह वगैरह। हमें फ़र्क है, मतलब हमारी संस्कार कहाँ रह गए, हम कौन होते हैं उससे बोलने वाले, है ना। हमारी संस्कार यहाँ पे है नहीं, उसके क्या संस्कार देखेंगे हम। तो हमें चाहिए होते हैं ज़ीरो फिगर वाली। और आज के टाइम पे लड़कियों को बॉयफ्रेंड मिल जाता है आसानी से। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर एक लड़की बॉयफ्रेंड के साथ में ही, पर सोसाइटी के अंदर कितना भी बोलो तो उनके लिए थोड़ी इजी लाइफ है हमारे हिसाब से। और तो उसकी वजह से ये होता है कि वो क्यों मेहनत ले, है ना। अगर पहले से ही, मैं बोलता हूँ 90% लड़कों को अगर पहले से ही भैंचोद लड़की मिल जाती थी तो वो जिम जाते ही नहीं थे। 90% का ये मैं बोलता हूँ, 10% सिर्फ अलग मतलब रीज़न से करते हैं, पर बचे हुए 90% जो लड़के हैं आधे से ज़्यादा तो जिम के अंदर भैंचोद कट्स कुट्स निकालने जाते हैं कि भाई निकलूँ और बनियान पे घूमूँ भैंचोद में, है ना। और फिर लक्स वक्स का वो टैग दिखा के मेरे कट्स भी दिखाओ उसके साथ में लोगों को। तो ऐसा हो जाता है। तो बात ये होती है कि हम हमारी शादी हो गई, हम सोचते हैं कि हमें ज़ीरो फिगर वाली लड़की चाहिए भाई। अभी ये क्यों चाहिए, क्योंकि हम मतलब वीडियो में तो वही देखते आए हैं ना। तो हमें वो लगता है यार ऐसी 10 आउट ऑफ 10 हमें मिल गई तो माहौल हो जाएगा। हमें 10 आउट ऑफ 10 तो बनना ही नहीं है, लेकिन हमें चाहिए तो लड़की 10 आउट ऑफ 10 भाई। तो हम करते हैं कि भाई ठीक है मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती है तो फिर हम बोलते हैं कि यार ऐसी तो मिली नहीं हमें। मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं गिरता कि इसके क्या ये संस्कारी है या नहीं है, मुझे चाहिए थी ज़ीरो फिगर बॉम्ब शेल भाई, एकदम ख़तरनाक। फिर वो मिलती नहीं है तो फिर हम बोलते हैं ठीक है जान दो, पर कम से कम हमें जो मतलब मैं जो मज़ा इसके अंदर लेता था वीडियोस के अंदर वो तो लेना ही है। तो आप फर्स्ट नाइट करते हो, फर्स्ट नाइट में आप बोल नहीं सकते हैं ना उसे, तो फर्स्ट नाइट कर लेते हो तो आपको फीलिंग कुछ अलग आती है। क्योंकि मैंने जैसे बोला था नॉर्मल सेक्स जो वीडियोस के अंदर होता है उससे बहुत अलग होता है ना। तो तुम्हें बहुत ऐसा अलग फील होता है, तुम बोलते हो नहीं यार मुझे वही मज़ा चाहिए। तो वही मज़ा मुझे कैसे आएगा, फिर आप बोलते हो यार शायद से मुझे अभी एक काम करना चाहिए, ये जो पोजेस अप्लाई करते हैं जो भी उल्टी सीधी शावर के अंदर वगैरह वगैरह वगैरह, तो वही करना चाहिए मुझे, शायद से उससे ही मज़ा आएंगी। तो आप बोलते हो आपके पार्टनर को भी कि यार मुझे ये वाली पोज के अंदर आज करना है, हम ये वाली पोज में करेंगे। वो बोलती है कि नहीं भाई नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसे। और सपोज़ अगर वो कैसे में से मान भी गई तो तुमसे नहीं हो पाता, क्योंकि तुम उतने फिट नहीं हो ना, क्योंकि उनको वो एक फ्लेक्सिबल लोग रहते हैं वो एक्टर एक्ट्रेस, हम उतने नहीं होते हैं। तो तुम्हारी इधर की नस चढ़ जा रही है भैंचोद, उल्टी पोस्ट करने जा रहे हो तुम कोई, नहीं तो कुछ मशीनरी हो जा रहा है, नहीं तो कुछ अलग कर रहे हो,
तो तुम्हारे से हो रहा नहीं है वो वाली पोज, तुम उस एंगल में खड़े नहीं रह पा रहे, है ना। तो बात ऐसी हो जा रही है कि तुम्हारी नसा चढ़ जा रही है, पैर की लौड़ी की नसें, काय की किधर किधर की नसें चढ़ जा रही है। फिर है ना, तुम एक कोने में बैठते हो, तुम बोलते हो कि बहनचोद मेरे से क्यों नहीं हो रहा, शायद से मेरा भी बड़ा चाहिए था। फिर तुम्हारे आइडियाज़ ऐसे आने लगते हैं, और इन चीज़ों की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस खो जाता है। कॉन्फिडेंस निकल गया लाइफ के अंदर, तुम्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें मतलब कोई प्रमोशन भी दे रहा है ना, तो उस टाइम पे तुम्हें लगेगा यार नहीं, ये प्रमोशन मैं मतलब इसके लायकी का नहीं हूँ, मुझे शायद से किसी और की वजह से मुझे प्रमोशन मिल रहा है, या मेरे जो बेस्ट कलीग है वगैरह उन्होंने मेरी तारीफ़ कर दी होंगी, उसकी वजह से मेरा मतलब प्रमोशन मिल रहा है मुझे। सॉरी। तो ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो चले ही गया बेंचो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और फिर शादी के बाद में पोर्न वगैरह की वजह से और क्या प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं, मतलब ये तो सबसे बड़ा इशू है, और इससे निकलना तो मतलब नामुमकिन है। मतलब मैं अभी बोलता हूँ, अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है या आप अभी छोटे हो, तो मैं बोलता हूँ भाई, अगर शादी के लिए तुम्हारे 1-2 साल भी टाइम है या 1 साल भी टाइम है, तो 1 साल काफ़ी होता है ये वाले इससे निकलने के लिए। तो मैं बोलता हूँ अभी से नो फैप करना शुरू कर दो। और जो नहीं करना चाहता है ना, बेटा तुम्हारे तो लौड़े लगने वाले हैं, मैं अभी से ही बोलता हूँ। और इतने ख़राब लगेंगे ना तुम्हारे कि तुम रोओगे, डायरेक्ट कोपरे में बैठ के रोओगे, रेलवे पटरी पे बैठ के रोओगे बेंचों। इतनी बात बोलता हूँ मैं तुम्हारे। तो अब ये जो रीज़न है ये सबसे बड़ा है। तो बात ऐसी होती है, तुम्हारी शादी हो गई है ना, तुम्हारे सब हो गया, एकदम माहौल चल रही ज़िंदगी। फिर तुमको प्रमोशन वगैरह मिला बेंचों, पर अभी सपोज़ तुम्हारा ऐसा समझ के चलो, तुम्हें कुछ दिन के लिए बाहर गाँव भेजा गया है कोई ट्रिप पे, हाँ, और तुमको अकेले को जाना है उस टाइम पे, तुम्हारी वाइफ घर पे है। फिर उस टाइम पे क्या होता है, तुम बोलोगे यार ठीक है कुछ दिन की बात है, पर तुम बाहर गाँव चले जाओगे। बाहर गाँव गए तुम, उसके बाद में तुमने बोला यार एक काम करता हूँ, वाइफ को कॉल करता हूँ, 2 दिन हो गए, मतलब तुम 4-5 दिन के लिए गए और 2 दिन हो गए उसमें के, तुमने बोला यार वाइफ को कॉल करता हूँ, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। रात की 9-10 बजे समझ लो, हाँ, तुम थक के आए, कॉल किया, कॉल लग रहा नहीं है। तुमने बोला यार क्या पता सो गई होंगी, जान दो। नॉर्मली तो तुम 12 बजे तक जगती हो वैसे भी घर पे, पर उस दिन समझ लो नहीं लगा, तुमने सोचा कि सो गई है, ठीक है भाई। फिर अगले दिन तुमने वापस से कॉल किया, वापस से बिजी आया भाई। और तीसरे दिन फिर तुमने वापस से लगाया, उस टाइम पे उसने बोला कि थोड़ी देर से कॉल करती हूँ। अब तुम्हारा माइंड ट्रिगर हो गया, तुम्हारे माइंड ने बोला कि यार कुछ तो भी लफड़ा है बेंचों, तुम्हें जाना पड़ेगा, कुछ तो भी काम शुरू है घर के अंदर, अच्छे खासे बड़े सारे, है ना, अच्छी खासी पूजा वगैरह हो रही है घर के अंदर, तो दर्शन तो करने जाना ही पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो लौड़े लगने वाले हैं मेरे। तो तुम निकल गए उधर से, तुमने बोला कि सर मुझे अर्जेंटली वापस घर पे जाना है कुछ ना कुछ कारण से। तो तुमने आगे के जो 1 या 2 दिन थे वो मिस कर दिए, तुमने ड्रॉप कर दिए और वापस चले आए। घर पे आके तुम देखते हो, तुमको लग रहा है कि भाई अभी मैं पकड़ूंगा इन दोनों को, इसका जिसके भी साथ में लफड़ा शुरू है अभी पकड़ लूँगा। और जाते से ही तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारी बीवी है बहुत बीमार, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना है ना। हॉस्पिटल ले जाते हुए अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार बताओ साला कितना ख़राब सोचता हूँ मैं अपनी बीवी के बारे में, बेचारी बीमार थी, उसने मुझे टेंशन नहीं आना चाहिए इसलिए बताया नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसका कहीं तो भी लफड़ा शुरू है ना, ये कथक नाटक कर रही है घर के अंदर, है ना, दूसरे पर्सन के साथ में, थर्ड पर्सन के साथ, कितना ख़राब हूँ। तुमने अभी सोच लिया, तुम्हें अभी भरोसा आ गया है ना उसके ऊपर, अभी आ गया है तुम्हें उसके ऊपर भरोसा। पर अभी अगली ट्रिप आ रही है, अभी तुम सोचोगे नहीं भाई अब नहीं करूँगा इसके ऊपर शक कभी। पर अगली ट्रिप के अंदर भी सपोज ऐसा ही कुछ होता है, वो पहले दिन ही कॉल नहीं उठाती, समझ लो, ऐसा समझ के चलो। अभी तुम्हें आता है वापस से वही चीज़ कि यार पिछले बार तो इसको बुखार था, वापस तो बुखार आ नहीं सकता, है ना। तो तुमने कॉल किया और उसने उठाया नहीं, और फिर उसने आधे घंटे बाद वापस कॉल किया।
आधे घंटे बाद कॉल किया, तुमने बोला अरे यार देखो कॉल तो कर दिया, मैं तो फुकट में इसके ऊपर ये कर रहा था, शक कर रहा था। पर देखो तुम्हें इस बार भी शक आया है कि नहीं? पिछले बार तुम्हारे पास में रीज़न मिल गया था तुम्हें, फिर भी शक आया है ना। और तुम्हें डबल का शक ये आएगा कि यार इसने आधे घंटे बाद क्यों कॉल किया। तुम उसको रीज़न पूछोगे, क्यों पूछोगे? क्योंकि तुम्हें लगता था कि आधे घंटे पहले ये कुछ तो भी अलग काम कर रही थी, कुछ गलत तो काम नहीं कर रही थी, है ना। अभी तुम बोलोगे इसका और PMO या पॉन वगैरह से क्या लेन देन है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पॉन के अंदर तुम देखते हो भाई, मतलब तुमने समझ लो पॉन देखना शुरू किया, तुम्हें पहली बार तो समझा नहीं, फिर 1-2 बार और देखना शुरू किया कि यार कुछ तो भी अलग फीलिंग आई थी उस टाइम पे, पर क्या पता नहीं। फिर तुम्हारे पास में तुम पहली बार तो डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाके देखते नहीं हो, पहली बार तो तुम्हारा कुछ वीडियो का सीन रहता है ना, डाउनलोड कर लेते हो कि भाई बाद में आराम से देखूँगा, किसी ने देखना नहीं चाहिए, हाइड वाइड करके रखते हो तुम, उतना दिमाग चलता है ना तुम्हारा, तो तुम बाद में आराम से देखने लग जाते हो। फिर तुमने पहली बार देखा वही वीडियो, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, फिर तुम्हें थोड़ी थोड़ी मज़ा आने लग गई, फिर और 2-3 बार एक ही वीडियो पे हिलाया तुमने, फिर तुम हो जाते हो बोर वो वीडियो से, क्योंकि तुम्हें अभी मज़ा नहीं आ रहा है, वो डोपामाइन वो टाइप का सीक्रेट नहीं हो रहा है, अभी तुम्हें चाहिए न्यू वीडियो। फिर तुम जाते हो वेबसाइट्स पे, फिर वेबसाइट पे जाके तुम कुछ देखते हो, फिर कुछ देखने के बाद में वो भी बोर हो जाते हैं, फिर उनमें की एक कैटेगरी तुम्हें पसंद आती है, फिर तुम कैटेगरीज के अंदर जाते हो, है ना। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही शुरू होती है कि लोगों को चाहिए भाई कुछ तो भी मसाला भाई, है ना। अभी तुम ही सोचो, एक तरफ है ना कोई कुछ कर रहा है, नॉर्मल सेक्स शुरू है और उसका वीडियो तुम्हें दिखा रहा है, और दूसरी तरफ मसाला वगैरह भरा हुआ है कुछ के कुछ, है ना, पोजेस वगैरह शुरू है, योगा शुरू है अलग अलग तरीके से। तो भाई तुम्हें मतलब कौन सी वीडियो में मज़ा आएगा वो बताओ मुझे। ऑफ कोर्स जिसके अंदर पोजेस हो रहे हैं ना अलग अलग, क्योंकि लोगों को चाहिए मसाला, उनको सादा केटो डाइट से काम नहीं चलता भाई उनको मसाला ही चाहिए। तो है ना, बात होती है कि तुम उसके अंदर जाते हो, फिर कभी ना कभी हर एक ने एक कैटेगरी तो देखी ही है, और उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा मज़ा आती है उनको, वो है चीटिंग भाई। तो चीटिंग के अंदर ज़्यादातर वाइफ वगैरह के सीन होते हैं, उसके बाद में क्या मतलब फैमिली मेम्बर्स के सीन हो रहे हैं भाई, भाई बहन के सीन हो रहे हैं, मतलब कुछ के कुछ, मतलब हमें पता है भाई ये गलत चीज़ है, तो भी उसके अंदर वो तुम्हारे मसाले, मतलब तुमको कुछ ना कुछ अलग देखना है, इसलिए तुम्हें दिखा दे रहे हैं, है ना। तुम बोल रहे हो कि यार ये क्या रियल लाइफ में थोड़ा ना हो रहा है मेरे साथ में, मैं तो सिर्फ वीडियोज़ में देख रहा हूँ, तो वीडियो में देख के कर लेता हूँ, मैं हिला लेता हूँ, है ना। तो तुमने हिला लिया, पर हिलाने के वक्त ही तुमने तुम्हारे माइंड को सिग्नल भेज दिया कि भाई मुझे इससे मज़ा आ रहा है, और ये चीज़ मुझे एक तरीके से कहीं ना कहीं सही भी लग रही है, और फिर इसी की वजह से केसेस होते हैं इसके अंदर हमारे इसमें, कि हम मतलब किसी बाजू वाली की वाइफ को देख के सोचने लग जाते वही, या किसी के भाई बहन, या बहुत से अभी केसेस आ रही है खुद के भाई बहन के साथ में हो गया भाई ऐसे कुछ। तो ये सब केसेस ये वीडियोस की वजह से आ रहे हैं, है ना, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं खुद को परमिशन दे दी है कि भाई ये चीज़ सही है और हम कर सकते हैं, और फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, और फिर इधर उधर देखते हैं, इसकी वाइफ उसकी वाइफ पे नज़र जा रही है भाई, और फिर तुम मतलब उसके बारे में ख़राब ये कर रहे हो, और ये देखो यार उसकी वाइफ कितनी मतलब अच्छी दिख रही है यार, ऐसा हो जाता था तो, और तुम फिर सीनरीज बनाने लग जा रहे हो उनके साथ में। अभी मतलब तुम ही सोचो, अगर तुम बोलोगे ठीक है भाई ये गलत है, सही है, मैं सोच ही रहा हूँ, ठीक है भाई मैं मानता हूँ, तुम्हें पता है ये चीज़ गलत है, पर फिर भी हम सोच के चलते हैं, ठीक है मान लो तुम कि है ना, ठीक है तुम सिर्फ सीन बना रहे हो अपने माइंड के ना, तुम किसी को बता तो ना रहे हो, है ना। पर एक बात बताओ, तुम्हारी एनर्जी डायनामिक कैसी बिल्डअप हो रही है, ख़राब हो रही है ना। तुम्हारे अंदर की जो मतलब एनर्जी है वो बैड एनर्जी बन रही है ना, वो भी जान दो, वो भी भोसड़ी क्या भेंचोद गया वो भूख में। दूसरी बात, सपोज तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी एकदम खतरनाक मतलब एकदम खतरनाक लड़की से शादी हुई, एकदम मतलब माहौल दिख रही है 10 आउट ऑफ 10, ऐसा समय 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं है क्योंकि तुम ही नहीं हो, तो वो लड़की क्यों करेंगी, पर फॉर एग्जांपल तुम ऐसे समझ के चलो 6-7 आउट ऑफ 10 है, मतलब दिखने में अच्छी है, और गट्स वगैरह भी है थोड़ी बहुत उसके अंदर, सिर्फ सोशल स्टेटस वगैरह ज़्यादा नहीं है वो लड़की का, ऐसी लड़की समझ के चलो, तो दिखने में तो माहौल ही है ना।
तो बॉयज़ का अट्रैक्शन तो लड़कियों के लिए मतलब बॉडी से ही होता है। तो ऐसे ही है ना, अगर बाहर का कोई इंसान जो एक फैपर है उसने आपकी वाइफ को देखा और उसने ऐसे सीनरीज बनाई, तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। तो यही बात होती है। और ये वीडियोस की वजह से हम ऐसे ऐसे सोचने लग जा रहे हैं। तो तुम भाई जब है ना फिर फैप करते हो ना ऐसे वीडियोस देख के, तो एक तो दो चीज़ें तो होनी पक्की है भाई। एक तो तुम दूसरे लोगों के ऊपर नज़र रखोगे कि यार इसके हाथ में जम जाए, उसके हाथ में। और तुम बहुत से लोग मतलब मैंने देखा है ऐसे ट्राई भी करके देख लेते हैं कि थोड़ा सा ट्राई करके देख लूँ, वो क्या पता शायद से वो जो वीडियोज़ के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स है वो वर्क कर जाए भाई थोड़ा बहुत, है ना। और फिर मार खा लेते फुकट की लोगों के हाथ की, है ना। और नहीं तो फिर खुद के घर के अंदर शक होना शुरू हो जाता है। फिर गुस्से में जब झगड़े होते हैं तब ये बातें रिवील कर देते हो कि तूने उस दिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, शायद से तू ऐसी कर रही थी, वैसी कर रही थी, ऐसा, है ना। और इससे फिर होता है क्या होता है, डिवोर्स भाई। तुम्हें तो कागज़ पत्र मिलना ज़रूरी, सर्टिफिकेट तो मिलने ही वाला है तुम्हें लाइफ का, है ना। तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो रही है अभी, है ना। बड़बड़ भी फालतू की बहुत ज़्यादा हो गई आज। तो ये सबसे मेन रीज़न्स हैं। और ये थर्ड वाला तो बहुत ख़तरनाक रीज़न है। इसलिए बोलता हूँ कि यार नो फैप करो, इस जर्नी पे आओ कुछ दिन। मैं ऐसा बोलता हूँ कि तुम ऐसे नहीं 90 डेज़ वगैरह 100 डेज़ कुछ मत करो। मैं बोलता हूँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए तुम ऐसा सोच लो मुझे सिर्फ और सिर्फ नो फैप करना है। ऐसा नहीं कि हिलाना नहीं है मुझे, ऐसा मत सोचो। चलो हिलाना नहीं और नो फैप बहुत अलग है। नो फैप मतलब तुम अपने माइंड सेट को भी चेंज करना चाहते हो कि नहीं भाई मैं सच्ची में नहीं हिलाना चाहता हूँ। तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए तुम, एक हफ्ते में तुम मर तो नहीं जाओगे, है ना। कि नहीं भाई हिलाया नहीं, लौड़े का कैंसर हो गया मुझे और मर गया मैं, बेंचो। ऐसा तो होगा नहीं, है ना, तुम्हारे साथ में। तो मेरा ऐसा बोलना है कि है ना एक हफ्ते के लिए तुम करके देखो ट्राई। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम ये जर्नी कंटिन्यू रखो। नहीं तो यार वीडियोस तो तुम्हारे कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं ना, वो तो वही है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।